हेलो स्टूडेंट, कैसे हो सभी। गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग। आशा करूंगा सभी ठीक ठाक होंगे। आज का हमारा मैथ का प्रैक्टिस सेट सेकंड है। मैथ और रीजनिंग से जितने भी क्वेश्चन थे हमने प्रैक्टिस सेट सेकंड के अंदर छोड़े थे, वो सारे के सारे कंप्लीट इसके अंदर करेंगे। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर पिछला प्रैक्टिस सेट नहीं देखा है तो वो भी प्रोवाइड करवा दिया है, भी उसका मैथ और रीजनिंग भी करवा दिया है, पूरा का पूरा कंप्लीट करवा दिया है। और ये जो प्रैक्टिस सेट होगा आपका HSC CET ग्रामस्यू पटवारी जितने भी आपके HSC के एग्जाम हैं उन सभी के लिए भी हेल्पफुल होगा। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए क्लास को शुरू करते हैं। चलिए अभी 46 क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें। जो एड्स होता है वो किसके कारण होता है अभी, वायरस के कारण होता है। तो मलेरिया किसके कारण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए प्रोटोजवा के कारण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 47। इस क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है, यानी इसका 11 बोल रखा है अभी। अब देखो ये है 5 8 5 3 1, इन सभी को क्या कर लेंगे हम, ऐड कर लेंगे। ऐड करने पर कितना हो जाएगा अभी, 22 यानी 22 हो जाएगा, और 22 11 से डिवाइड हो सकता है। इसी प्रकार इनको भी ऐड करोगे ना तो ये हो जाएगा 27 यानी 27, और 27 इन चार ऑप्शनों में से किससे डिवाइड हो जाएगा, 9 से हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसके अंदर अलग बताना है, यानी इन चार ऑप्शनों में से अलग चुनना है, तो कौन सा हो जाएगा। अब देखो इस ऑप्शन के अंदर देखो, सबसे पहले ये लिख रखा है 3 4 1 2, यानी 3 और 4 की गुणा करी तो 12, 6 और 7 की गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 42, 4 और 5 की करेंगे तो कितना हो जाएगा 20, यानी 2 और 3 की करते तो 0 6 आना था, नए की 08। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसके अंदर क्या करना है, नीचे दिए गए एक अनुक्रम दिया हुआ है जिसके अंदर एक पद विलुप्त है, यानी इसके स्थान पर क्या आएगा अभी। अब देखो 105 है, और ये है 130, फिर है 180, फिर 255, और यहाँ पर बताना है। अब देखो इसके अंदर कितना ऐड किया, 25, 25 और 5 30, इसके अंदर 50, इसके अंदर 75, तो 25 दूनी 50, 25 ये 75, और यहाँ पे आ जाएगा 100, यानी 100 को 255 के अंदर ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 355, यानी 355 हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी। अगर वो क्लास नहीं देखी है तो उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। पहले प्रैक्टिस सेट की अगर क्लास नहीं देखी है तो उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर चेक कर लें। यदि 1 जनवरी 2013 को मंगलवार था, 1 जनवरी 2013 को मंगलवार था, तो 31, ये जनवरी नहीं आएगा यहाँ पे, 31 दिसंबर 2013 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। 31 दिसंबर को बताना है, तो हमें पता होता है अभी। सबसे पहले देखो ये कौन सी ईयर हो जाएगी, यानी इसको 4 से डिवाइड करोगे तो होगा नहीं, ये क्या हो जाएगी भी, एक साधारण वर्ष हो जाएगा। साधारण वर्ष का रूल क्या कहता है, साल का पहला दिन और साल का अंतिम दिन। साधारण वर्ष का नियम कहता है साल का पहला दिन और अंतिम दिन हमेशा ही क्या होते हैं भी, सेम होते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, मंगलवार था, तो क्या हो जाएगा भी ऑप्शन नंबर सी, यानी मंगलवार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसके अंदर क्या बताना है हमें। नीचे दिए गए प्रश्न में कुछ विकल्प दिए गए हैं, 7 3। जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। जल्दी से आंसर कमेंट करके बताओ भी। अब देखो इसके अंदर क्या करना है, ये लिख लिया 7 और 3। अब देखो आगे कितना है 336। अब देखो किस प्रकार बनाए, 7 का क्या है, ये 3 है ना, इसका मतलब क्या है, ये क्यूब है। 7 की जब 3 बार क्यूब करोगे, यानी 7 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे, तो ये हो जाएगा आपका 343, और 343 के अंदर यही 7 माइनस कर लेना, तो कितना बच जाएगा आपका 336। इसी प्रकार 11, और ये है 2, और आगे है 110। आगे कितना है अभी 110 है। इसके अंदर देखो अब क्या करोगे, 11 का स्क्वायर यानी 121, और -11 ही करना है, यानी कितना हो गया 110। इसी प्रकार 8 का, 8 और 3 है, तो 8 की क्यूब करो कितना हो जाएगा 512, और 512 में से 8 करोगे तो 504 आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भी। एक लड़का अपने घर से मोटरसाइकिल चलाना शुरू करता है, ठीक है। ये हमने कुछ डायरेक्शन ले ली यहाँ पर, ये ले ली भी। ये हो गया आपका ईस्ट यानी कि पूर्व, ये हो गया पश्चिम, ये हो गया उत्तर, और ये हो गया दक्षिण, ठीक है। एक मोटरसाइकिल चलाना शुरू करता है और पश्चिम दिशा के अंदर कितना जाता है 8 किलोमीटर। पश्चिम दिशा होगी आपकी इस साइड, 8 किलोमीटर चला लिया, यानी यहाँ पर कितने किलोमीटर हो गए इसके 8 हो गए। फिर वह बाएं मुड़ता है, यानी इसका बायां किस साइड हो जाएगा भी, इसका बायां हो जाएगा नीचे की साइड। किस साइड हो जाएगा, नीचे की साइड हो जाएगा, यानी बायां मुड़ता है और कितना जाता है 10 किलोमीटर, यानी यहाँ पर आ गए, ठीक है।
और 10 किलोमीटर चल दिया। फिर वह घड़ी की सुई के चलने की दिशा में, अब देखो घड़ी होती है ये, और घड़ी किस प्रकार चलेगी, हमेशा ही इस प्रकार चलेगी, क्योंकि यहाँ पे 12, फिर 3, 6 और 9, ठीक है। यानी घड़ी घूमता है अभी 180 डिग्री घूमता है। अब देखो यहाँ पर है, इसका मुँह किस साइड है, इस साइड है। अब देखो फिर ये 90 डिग्री घूमेगा तो इसका मुँह किस साइड हो जाएगा, इस साइड हो जाएगा। फिर 90 घुमाएंगे तो वापस क्या हो जाएगा, वापस वही डायरेक्शन हो जाएगी। और कितना चलता है अभी, 16 किलोमीटर। अब देखो यहाँ से चलना लगेगा, ये चल गया 10, तो ये यहाँ पर हो गई 6 किलोमीटर आगे चल दिया, यानी 6 किलोमीटर यहाँ पर आ गया। और टोटल कितनी लेंथ होगी, ये 6 और 10 16 होगी। वह दाएं और मुड़कर, इसका दाएं हो जाएगा इस साइड, वह दाएं और मुड़कर 8 किलोमीटर चलता है। तो 8 कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि ये भी जो डायरेक्शन है कितनी है भी 8 है, तो ये भी 8 हो जाएगी। अब वह मूल स्थान से कितनी दूरी पर है। अब देखो स्थान कौन सा था इसका, ये था, ठीक है, और यहाँ पर आ गया। अब देखो ये अगर 6 है तो ये कितनी हो जाएगी, ये भी 6 हो जाएगी, यानी 6 किलोमीटर तो हो गया। 6 किलोमीटर के आपके पास दो ऑप्शन है, 6 किलोमीटर उत्तर होगा। अब देखो ऑप्शन के अंदर देखो यहाँ पर है, तो ये कौन सी दिशा होगी, उत्तर होगी। तो यानी राइट आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब देखो मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन आ गए आपके 15C1 और 15C2, 15C3 और 15C15। यानी हमें पता होता है भी MC0, MC1, MC2 डैश 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 MCM, और किसके बराबर होता है ये, 2 की पावर m के बराबर, ठीक है। अब देखो m किसके अंदर क्या है भी, ये लास्ट वाला कितना है 15 है, तो 2 की पावर कितनी होगी 15 होगी। अब देखो ये तो था MC0 और ये स्टार्टिंग कहाँ से है 15C1 से स्टार्टिंग है, तो इसके अंदर माइनस का 1 और कर देंगे। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखो। अब देखो निर्देशांक से क्वेश्चन है, पिछले प्रैक्टिस सेट के अंदर भी इस प्रकार का क्वेश्चन करवाया था, तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताओ कौन सा राइट आंसर होगा। यानी कि ये होता है मेन बिंदु, यानी ओरिजिन, यानी मूल बिंदु होता है, ठीक है। और इसके अंदर सारे के सारे साइन होते हैं ना, वो सारे के सारे साइन क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, यानी प्लस प्लस वाले। और ये होता है हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट, यानी कि पहला चतुर्थांश, और ये होता है अभी दूसरा, और ये होता है तीसरा, और ये होता है चौथा, ठीक है। पहले के अंदर प्लस प्लस, सेकंड के अंदर हो जाएंगे माइनस और प्लस, थर्ड के अंदर हो जाएंगे दोनों के दोनों माइनस, फोर्थ के अंदर हो जाएंगे प्लस और माइनस। अब देखो इसने क्या बोल दिया, माइनस का 3 और 5। अब देखो x की वैल्यू ये है, y की वैल्यू ये है, तो x हमारे पास माइनस का 3 है, यानी साइन पहले तो आ रहा है माइनस, फिर आ रहा है प्लस, यानी इसके अंदर है ना माइनस और प्लस, यानी कि ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारे द्वितीय चतुर्थांश के अंदर हो जाएगा, अभी सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर, ठीक है। पिछले प्रैक्टिस सेट के अंदर भी इस प्रकार का क्वेश्चन था। अगर वो प्रैक्टिस सेट नहीं देखा है तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाकर चेक कर लेना भाई। निम्न में से कौन सी संख्या भाज्य होगी, भाज्य का मतलब क्या होगा, जिसके फैक्टर यानी कि गुणनखंड बन सके उसको क्या बोलेंगे हम, भाज्य संख्या बोलेंगे। अब देखो 719 है, 719 के कोई भी फैक्टर नहीं बनते, ओनली इसका क्या बनेगा, या तो 1 या 719, और कुछ भी नहीं होता। ना 709 के बनते, ना 739 के, यानी 729 के जब आप फैक्टर करने लग जाओगे, इस प्रकार गुणनखंड करोगे तो क्या हो जाएंगे, पहले 3 पर चला जाएगा, यानी कि 3 की इसकी गुणा करोगे तो भी हो जाएगी, यानी 27, और 27 की गुणा करोगे तो भी 729 हो जाएगा, यानी कि 729 के ही फैक्टर बन सकते हैं, यानी कि गुणनखंड बन सकते हैं, और वही क्या होती है आपकी भाज्य संख्या होती है अभी। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके अंदर बताना क्या है हमें, MS है, यानी क्या निकालना है आपको, HCF निकालना है अभी। क्या निकालना है, HCF। HCF का रूल क्या होता है, HCF के अंदर क्या होता है, सबसे कम आना चाहिए, यानी इसके अंदर देखो 2 की पावर क्या है 2, गुणा में 3 की पावर 2, गुणा में 7 की पावर 2, और यहाँ पे क्या है भी 2 गुणा में 3 की पावर 4, गुणा में 7, इनका निकालना है। अब इन संख्याओं के अंदर देखो सबसे पहले क्या देखेंगे भी 2 देखेंगे, 2 कितना कम है किसके अंदर है, यानी इसके अंदर सबसे कम संख्या कौन सी होगी, 2 होगी। अब 3 की देखते हैं, यानी 3 कितनी बार आ रहा है, यहाँ पे तो आ रहा है 2 बार, और यहाँ पे आ रहा है 4 बार, यानी कम से कम वाला लेना है, तो 3 की पावर क्या होगी 2। अब देखो इस 7 के अंदर 7 कितनी बार है, ओनली 1 बार है, तो 7, 2 का 2 लिख लेंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, गुणा में 7, 9 दूनी 18, और 18 की 7 की गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा अभी 126, और 126 हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। HCF के अंदर हमें कम लेना होता है, और LCM के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लेने होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक आयत की प्रत्येक भुजा 20% बढ़ा दी गई है, यानी आयत की भुजा अगर 20% बढ़ा दी जाए तो क्षेत्रफल में क्या फर्क पड़ेगा। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कभी भी, तो इसका नॉर्मल सा एक फार्मूला है x प्लस का y प्लस में XY डिवाइड बाई 100।
अब ये एक्स क्या होता है, एक्स वही होता है चाहे 20% हो, 30% हो, 10% हो, कम हो या ज़्यादा हो, इसका हमें कोई मतलब नहीं। ठीक है, एक्स वही होगा, यानी क्या हो जाएगा आपके पास 20 प्लस का 20। ठीक है भाई, 20 प्लस का 20, इसी प्रकार प्लस 20 गुणा में 20 और बटे कितना हो जाएगा भाई 100। अब देखो इन 20 और 20 को ऐड करेंगे कितना होगा 40 तो हो गई ये, प्लस अब देखो इसको हल करेंगे यानी इस जीरो से जीरो काट लेंगे, इसकी जीरो से 2 और 2 की गुणा करेंगे 4, 40 और 4 कितना हो गया अभी 44%। और 44% किसके अंदर है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा अभी। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह हम डेली आपको कंटिन्यू 1 प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करवाते रहेंगे। 6 की पावर 2x है अभी, 6 की पावर कितनी है, अब देखो 6 की पावर है 2x बराबर किसके है 1296 के। और पूछ क्या लिया हमसे, x की वैल्यू पूछी है। अब देखो 1296 के अंदर क्या होता है, ये भी 6 की पावर कितनी हो जाएगी 4, यानी कि जब 6 को 4 बार 6 से गुणा करोगे तो 1296 होता है। अब देखो इसके अंदर क्या होगा, बेस सेम है ना, बेस सेम है तो इससे तो ये कैंसिल हो गया, यानी बचा क्या आपका 2x बराबर 4 बच गया अभी। 2x बराबर 4 यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 4/2, यानी कि कैंसिल होने पर कितना आया आपके पास आंसर है, आपके पास आंसर आ गया भी ऑप्शन नंबर बी यानी कि 2। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। रोहित ने एक डाइस फेंकी यानी एक पासा फेंका और पासे के ऊपर आपको पता है यानी लूडो होता है, लूडो के ऊपर कितने अंक होते हैं अभी 6 अंक होते हैं, यानी कि 1 2 3 इस प्रकार संख्या होती है। ठीक है, रोहित ने एक पासा फेंक दिया, उसके ऊपर क्या है एक विषम अंक। विषम अंक कौन से होते हैं, यानी कि 2 नंबर होते हैं आपके विषम और सम। विषम होते हैं आपके 1 3 5 7 ऐसे चलते हैं, और सम कौन से होते हैं 2 4 6 8 0 इस प्रकार। विषम अंक आने वाली प्रायिकता, यानी विषम अंक कितने हैं, एक तो ये हो गया, एक 3 है और एक कितना है 5, यानी टोटल कितने हुए विषम अंक है 3 हो गए भी। और पासे के ऊपर कितना अंक होते हैं लास्ट वाले 6 होते हैं, टोटल अंक हो गए 6, 3 एकम 3 3 दूनी 6, यानी प्रोबेबिलिटी इसकी क्या होगी पॉसिबिलिटी 1/2, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा अभी। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। एक साइकिल सवार 750 किलोमीटर की दूरी को 2 मिनट 30 सेकंड के अंदर तय करता है अभी। चाल को किसके अंदर बताना है, किलोमीटर प्रति घंटा के अंदर बताना है। सबसे पहले देखो दूरी किसके बराबर होती है, यानी कि डिस्टेंस किसके बराबर हो जाएगी स्पीड इनटू टाइम, यानी चाल गुणा में समय, यानी डिस्टेंस किसके बराबर हो जाएगी भी स्पीड इनटू टाइम। अब देखो यानी 750 मीटर की दूरी, तो 750 मीटर की होगी दूरी बराबर क्या है 2 मिनट चाल, यानी ये चाल के बराबर हो जाएगी, यानी स्पीड के बराबर। तो 2 मिनट और 1 मिनट के अंदर सेकंड कितने होते हैं 60, तो 2 मिनट के अंदर सेकंड कितने हो गए भी 120, और 30 सेकंड यहाँ पर और हैं, यानी टोटल कितने सेकंड हो गए 150। 150 को कर लेंगे डिवाइड। अब देखो 0 से 0 कैंसिल, 15 5 75, यानी ये क्या होगी 5 मीटर पर सेकंड होगी। हमें क्या निकालनी है किलोमीटर प्रति घंटा। जैसे हम किलोमीटर प्रति घंटा निकालेंगे तो 18/5 से गुणा कर देंगे भी, 5 से 5 कैंसिल, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी हो गया। अगर चाल को मीटर प्रति सेकंड के अंदर करते हैं तो करेंगे 5/18 से गुणा। अगर किलोमीटर प्रति घंटा के अंदर पूछ ले तो करेंगे 18/5 से गुणा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इसके अंदर क्या दे रखा है आपको, जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। यानी इसके अंदर दे रखा है रूट 196। सबसे पहले लास्ट वाला देख लो भी, 196 का रूट किसके बराबर होता है, 196 का रूट होता है वो 14 के बराबर होता है। ठीक है, यानी इसको हल करने पर कितना आ जाएगा 14। आगे क्या है 107 है, यानी और सारे का क्या है रूट। 107 और 14 कितने हो गए 121, और 121 किसका होता है यानी 11। जब 11 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा भी 121। यहाँ से कितना आ गया भी आपके पास 11 आ गया। और आगे क्या है 214 प्लस का 11 और सारे का रूट। 214 के अंदर 11 ऐड करोगे कितना हो जाएगा भी 225, और सारे का क्या है रूट। और रूट 225 किसके बराबर होता है 15 के बराबर होता है, क्योंकि 15 का जब स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा भी 225, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एक कर्मचारी के वेतन के अंदर 30% की क्या हो जाती है भी वृद्धि हो जाती है, 30% की हो जाती है भी वृद्धि, और उसका वेतन कितना हो जाता है भी 910 हो जाता है। सबसे पहले देखो टोटल परसेंट कितने होते हैं भी 100 होते हैं। अगर ये वृद्धि बोल रहा है तो 30% बोल रहा है तो कितने परसेंट हो गए टोटल 130%। अगर ये यहीं पर कमी बोलता तो हम 30% माइनस कर देते, यानी 70% कर देते। अब देखो और 130% किसके बराबर हो गया, यानी उसका वेतन कितना हो गया अभी 910 हो गया।
तो 910 बराबर कर लेंगे। अब देखो 130% किसके बराबर है, 910 के है, तो 1% किसके बराबर हो जाएगा, 910 बटे कितना हो जाएगा अभी 130, 910 बटे 130, और टोटल 100% निकालने हमें तो, यानी कि क्या निकालना है, पहले का वेतन निकालना है। पहले का वेतन 100 ही था, यानी 0 से 0 कैंसिल, 13 7 91, 7 और 100 की गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा अभी, राइट आंसर है 700 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। एक बार और देख लो, सबसे पहले क्या कहा था इसने, 30% की वृद्धि हो गई। तो सबसे पहले देखो टोटल परसेंट कितने होते हैं, 100। अगर वृद्धि हुई है तो ऐड कर देंगे, अगर माइनस कमी हुई है तो क्या कर लेंगे कि घटा देंगे। यानी 130% किसके बराबर हो गया, इस 910 के बराबर हो गया। तो एक्स यानी 1% निकालें, कितना हो जाएगा 910 बटे में 130, और टोटल 100% होते हैं तो 100% निकालेंगे, 100 को 700 से 7 से गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा अभी 700 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 5:1 यानी 5:9 है, और समानुपात के अंदर क्या दे रखा है, x अनुपात y। तो किसका मान पूछ लिया अभी इसने, x का मान पूछ लिया, यानी कि इसको लिख लो इस प्रकार, 5/9 बराबर में x बटे 27, और कुछ नहीं करना, अभी आर पार गुणा कर लेना, आर पार गुणा कर लेंगे, यानी 27 की 5 के साथ है, 27 की 5 के साथ, और x की 9 के साथ। अब देखो x का मान पूछा है तो इसको ले आएंगे नीचे, यानी नीचे आ गया 9, 9 तीय कितना हो गया अभी 27, और 3 और 5 की गुणा करेंगे तो कितना हो गया 15। तो x की वैल्यू कितनी होगी हमारी 15 होगी, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया अभी, डी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब 36 पुरुष एक काम को, सबसे पहले इससे पहले बता दूं, अगर भी चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको डेली हम हर रोज़ आपको एक प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करवाते हैं, अगर क्लास अच्छी लगे तो एक बार लाइक कर दें भी। अब देखो 36 पुरुष एक काम को 24 दिन में कर सकते हैं भी। सबसे पहले देखो, यानी कि मैन कितने आपके पास 36 हैं भी, ठीक है, और कितने दिन में कर सकते हैं, यानी 24 दिन में कर सकते हैं। उसके बाद में क्या हुआ अभी, 8 दिनों के बाद में, यानी कितने दिन के बाद में, 8 दिनों के बाद में 4 श्रमिकों ने काम छोड़ दिया। तो सबसे पहले कितने थे अभी, 36 पुरुष थे, यानी 36 आदमी थे, यानी कि 8 दिन के बाद काम छोड़ दिया, यानी 24 दिन में काम कर सकते हैं। यानी उन्होंने कितने दिन काम किया, 24 में से क्या कर लोगे अभी 8 माइनस कर लोगे, यानी कितने दिन काम किया अभी 16 दिन बराबर के अंदर। अब देखो, यानी कि निकालना क्या है, कितने दिन निकालने हैं, यानी क्या निकालना है हमें, डे निकालने हैं। यानी कि यहाँ पर मजदूर कितने लगे थे, यानी अब देखो 36 पुरुष तो पहले थे, 8 दिन के बाद में कितने श्रमिक चले गए भी, 4 चले गए, यानी 36 में से क्या कर लोगे 4 माइनस कर लोगे, यानी कितना बच गया 32। अब देखो डी निकालना है, यानी क्या निकालना है, डी का मतलब हो गया अभी दिन निकालना है, यानी डी को यहीं पर रहने देंगे, इस 32 को नीचे लेंगे, यानी 36 गुणा में 16 बटे में 32, और बराबर क्या है डी, 16 दूनी 32 और 2 18 36, यानी कितने दिन में कर सकते हैं अभी, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा अभी, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 18 दिन के अंदर कर सकता है अभी। इसी तरह हम डेली आपको हर रोज़ कंटिन्यू प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करवाते रहेंगे। अगर क्लास अच्छी लगी है तो एक बार लाइक कर दें, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब बता दें आपको HSC CET के बारे में, और कोऑपरेटिव सोसाइटी और ग्राम सचिव के बारे में। आपका जो एग्ज़ाम है वो अप्रैल या मई के लास्ट तक होना है, और इसी के साथ हम आपके लिए HSC CET की तरफ से टेस्ट सीरीज शुरू कर रखी है जो बिल्कुल फ्री है। तो हर रोज़ अपना मॉक टेस्ट लगाया करो, और हरियाणा जी के कंप्यूटर से और साइंस से भी रिलेटेड क्वेश्चन करवाते रहते हैं। तो चलिए फिर आज की क्लास में इतने सारे क्वेश्चन करवाए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।